मध्य प्रदेश में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त हो गई है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार अब मध्य प्रदेश में टायर जलाने के नए प्लांट को मंजूरी नहीं देगी। मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में यह भी तय किया गया है कि प्रदेश में उन्हीं सीमेंट फैक्ट्रियों को जारी रखने की इजाजत होगी जिनमें उच्च तापमान की वजह से प्रदूषण नहीं हो रहा हो। मंदसौर की शिवना नदी के पर्यावरण प्रबंधन के लिए केंद्र ने 30 करोड़ रुपए की पहली किश्त को मंजूरी दे दी है। इस पैसों से शिवना नदी में गिरने वाले सीवेज को रोकने के लिए 8 किलोमीटर लंबा ड्रेन तैयार किया जाएगा। बैठक में भी ये तय किया गया कि अलग अलग योजनाओं के लिए पेड़ काटने के बदले कितने पेड़ लगाए, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। तो पर्यावरण की रोकथाम के लिए सरकार सख्त हो गई है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में टायर जलाने के नए प्लांट को मंजूरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने यह बैठक में फैसला किया कि उन्हीं सीमेंट फैक्ट्रियों को जारी रखने की इजाजत दी जाएगी जिनमें उच्च तापमान की वजह से प्रदूषण नहीं हो रहा हो। मंदसौर की शिवना नदी के पर्यावरण प्रबंधन के लिए केंद्र से 30 करोड़ रुपए की पहली किश्त को भी मंजूरी दे दी गई है और इन पैसों से शिवना नदी में गिरने वाले सीवेज को रोकने के लिए 8 किलोमीटर लंबा ड्रेन तैयार किया जाएगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि अलग अलग योजनाओं के लिए जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले कितने पेड़ लगाए गए हैं, इसकी जानकारी भी देनी होगी। तो प्रदूषण जिस तरह से लगातार बढ़ रहा, उसकी रोकथाम के लिए अब सरकार सख्त हो गई है। सरकार की तरफ से जीरो पॉल्यूशन पॉलिसी लागू करने की बात कही गई है। तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार बेहद सख्त है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब टायर जलाने के लिए प्लांट को मंजूरी नहीं दी जाएगी। आकाश हमारे संवाददाता तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा और इसके चलते सरकार अब सख्त हो गई है। क्या कुछ सरकार की तरफ से बैठक में दिशा निर्देश दिए गए? आकाश, अब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। टायर जलाने वाले प्लांट्स है सीमेंट की। कीर्ति, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी जी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी पर्यावरण के संबंध में और निर्णय ये लिया गया कि जो टायर जलाने के नए प्लांट हैं उन्हें अब एमपी में अनुमति नहीं दी जाएगी। सीमेंट की फैक्ट्रियां जहां पर उच्च तापमान होने की वजह से प्रदूषण नगण्य है, वो प्लांट को जारी रख सकते हैं। इसके साथ ही पेड़ काटने के बदले कितने पेड़ लगाए गए, अब इस बात की जानकारी भी पर्यावरण विभाग जुटाएगा। एक पेड़ काटने के बदले किसी भी व्यक्ति ने कितने पेड़ लगाए, क्योंकि कई बार देखते हैं कि शैक्षणिक इमारतों के लिए, अस्पताल के लिए या फिर किसी अन्य व्यवसायिक कार्यों के लिए पेड़ों की कटाई होती है। ऐसे में पर्यावरण को एक बड़ा नुकसान होता है और उसे बचाने के लिए अब इस तरह की जानकारियां भी जुटाई जाएंगी। और दूसरी ओर हम बात करें तो मंदसौर जिले में जो शिवनी नदी है वहां पर अभी सीवेज का गंदा पानी मिलता है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार से पहले चरण की किश्त की करीब 30 करोड़ की जो राशि है उसकी मंजूरी मिल गई है। अब इससे 8 किलोमीटर लंबा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाएगा जिसके जरिए जो सीवेज का पानी अब तक नदी में मिलता था अब उसे तालाब में अन्य माध्यमों से तालाब में डाला जाएगा ताकि जो शिवना नदी है वो प्रदूषित होने से बच सके। कुल मिलाकर अब पर्यावरण विभाग जो है वो प्रदूषण को नियंत्रित करने में जुटा हुआ है। टायर जलाने से जो बड़ी संख्या में प्रदूषण होता था उसे रोकने की कवायद की गई है कि नए प्लांट्स को मंजूरी नहीं दी जाएगी। आकाश, जिस तरह से लगातार हम देखते हैं कि कानून बनाए जाते हैं, सरकार सख्त हो जाती है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है वो सख्त हो जाता है, लेकिन जब हम जमीनी हकीकत देखते हैं उस तरह की तस्वीरें निकल के सामने नहीं आती। तो क्या किसी तरह का कोई फाइन की बात कही गई हो ताकि इस तरह की जो पॉलिसी है वो पूरी तरीके से जमीनी हकीकत में हमें देखने को मिले? देखिए, फिलहाल किसी भी प्रकार की फाइन की तो बात सामने नहीं आई है कीर्ति, लेकिन निगरानी जरूर की जाएगी क्योंकि जो नए प्लांट्स खोले जाते हैं उसके लिए अनुमति होना जरूरी है। सरकार नए प्लांट की अनुमति नहीं देगी तो ऐसे में नए प्लांट्स तो खुल नहीं सकेंगे। लेकिन जो बात पेड़ों की कटाई को लेकर कही जा रही है इसकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है कि किसी भी निर्माण के लिए, किसी भी नए व्यवसाय के लिए जो नए भवन बनाए जाते हैं उसके बदले जो पेड़ों की कटाई हो रही है वहां पर कितने
नए पेड़ लगाए गए हैं। इस बात की जानकारी जुटाने का दावा इस बैठक में किया गया है, लेकिन इसको कैसे जुटाया जाएगा इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का भी ये संकल्प है कि पौधारोपण करें और वो खुद एक पौधा रोज लगाते हैं, तो ऐसे में अब ये निर्णय तो बहुत जरूरी था और बहुत अच्छा निर्णय कहा जा सकता है, लेकिन इसकी सतत मॉनिटरिंग हो और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, बेहद जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है ताकि जो संकल्प लिया गया है प्रदूषण को रोकने का उसे रोका जा सके। फिलहाल आकाश, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।